आज दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के संबंध में दिए गए आदेश के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया। गाजीपुर में बंद का कोई असर तो नहीं दिखा, लेकिन दलित संगठनों के साथ ही साथ बसपा सपा कार्यकर्ता जुलूस और धरना प्रदर्शन में शामिल दिखे। सपा के विधायक जयकिशन साहू और वीरेंद्र यादव जुलूस में शामिल रहे, जबकि बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर विनोद बागड़ी समेत तमाम बसपा नेता जुलूस और धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। सबसे पहले सभी संगठनों और दलों के कार्यकर्ता अलग अलग जगह एकत्र हुए और उसके बाद जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे। डीएम कार्यालय पर नारेबाजी के बाद सभी सरजू पांडे पार्क में धरने पर बैठ गए। मायावती और अखिलेश यादव दोनों नेताओं ने इस बंद का समर्थन किया था, जिसके वजह से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है यही कर रही है। समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि हमारी गिनती करा लो और उसके बाद जातिगत आधार पर हमको आरक्षण दो। बीजेपी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। विधायक की बड़ी संख्या में समाजवादी आंदोलन जिला मुख्यालय था, जिला अधिकारी को पत्र सौंपा गया। क्या था पूरा मामला, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश और देश के अंदर आई है तब से इनका यही कुकृत्य चल रहा है। इसका विरोध समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ सड़कों पर कर रही है और सदन में भी करने का काम किया, विधानसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी इसका विरोध करने का काम किया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा विधानसभा लोकसभा में कहा है कि आप हमें गिन लो, हमें जातिगत आधार पर हम हमारी काउंटिंग कर लो और काउंटिंग के आधार पर हमें आरक्षण दे दो। हमें आपसे किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात कर रही है, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है। हम सब समाजवादी पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सर, ऐसे में क्या पत्रक सौंपा गया है और क्या मांग की गई? देखिए, पत्रक जो आरक्षण का है जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, राष्ट्रपति महोदय के पास ये हम लोगों का पत्रक जाएगा। ये आरक्षण के अंदर जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आरक्षण का घोटाला बंद करे। सर, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अगर इस आरोप में अगर कोई भी संशोधन नहीं किया तो फिर आगे क्या समझ जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा रुख रहा है आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को कहने का। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, उससे पहले लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी और तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हमारे तमाम नेताओं ने आंदोलन के तहत अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है। उसी क्रम में हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होता है, इसके अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपनी बात को मनवाने का काम करती है। तो हमारा जो संवैधानिक तरीका है अपनी बात आंदोलन के माध्यम से कहने का, हम उस संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को आंदोलन के माध्यम से कह रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार बागड़ी, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी। आज यहाँ पे कार्यक्रम किस प्रकार का चल रहा है? ये जो पूरे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST का वर्गीकरण का मामला आया है, जो मान्या बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले इस चीज को कही कि जो भी ये कुछ हुआ है SC/ST के हित की बात नहीं है। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि वर्गीकरण हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी सरकार को भी मान्या बहन जी ने चेतावनी दी कि 341 और 342 आर्टिकल 9वीं सूची में उसे संशोधन करके और तत्काल इसको बहाल किया जाए। इसके एवज में मान्या बहन जी ने इस पूरे देश लेवल पर इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को धरना प्रदर्शन करने का मान्या बहन जी का आदेश निर्देश है, उसको हम लोग पालन करेंगे। कहां से कहां तक जाने का? अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और सीधे सरजू पार्क तक जाएंगे और माननीय डीएम साहब आती हैं तो उनको हम लोग अपना ज्ञापन देंगे, या तो एसडीएम साहब आते हैं, अपना देकर हम लोग वहां से अपना धरना प्रदर्शन को। पुलिस प्रशासन की क्या एक्टिविटी है? पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं।